हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ श्रुति सोनी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स आई थिंक आप सबको पता ही होगा, हेल्पिंग वर्ब को कहा जाता है। हेल्पिंग वर्ब्स को कहा जाता है। आप लोगों को स्टूडेंट्स ये तो मालूम ही है कि एक सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है: सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडजेंट। तो सब्जेक्ट तो हमें पता है नाउन और प्रोनाउन होता है। फिर बात आती है वर्ब की। तो वर्ब जो होती है वो दो टाइप्स की होती है, एक होती है ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरी होती है मेन वर्ब। तो मेन वर्ब तो वो जो एक्शन हो रहा है, जैसे मैं पढ़ता हूँ तो आई स्टडी, तो वो मेन वर्ब हो गई। लेकिन ये ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है ये अब आज हम इस वीडियो में समझेंगे। सो स्टूडेंट्स, बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद द चैनल, ताकि आपको पता रहे कि नए नए टॉपिक्स के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये होता है: सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो कोई भी काम जो किया जा रहा है, एक एक्शन जो किया जा रहा है, वो एक्शन किस समय पर किया जा रहा है, इसका पता ऑक्सिलरी वर्ब से चलता है। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब से पता चलता है। द टाइप ऑफ वर्ब दैट डिफाइंस द रेफरेंस ऑफ टाइम, जो टाइम के रेफरेंस को समझाता है, उसे ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। जैसे कि आप फर्स्ट सेंटेंस देख रहे हैं, अक्षत गोज़ टू कॉलेज एवरी मंडे, तो वो रोज़ कॉलेज जाता है ना। नेक्स्ट इज़ लीज़ा वांटेड टू मीट अमन, वही दूसरे टेंस के बारे में बात हो रही है। निया हैज़ बीन टीचिंग, हैज़ बीन यहाँ पर क्या बता रहा है कि बहुत टाइम से वो ऐसा कर रही है। ठीक है, सो टीचिंग क्या है, आपकी मेन वर्ब है और ये आपकी ऑक्सिलरी वर्ब है। नाउ आई विल रीच योर होम, तो रीच क्या हो गई, मेन वर्ब, यानी कि मैं पहुँचूँगा, पर कब पहुँचूँगा ये कौन बताएगा, आपका हेल्पिंग वर्ब बताएगा, दैट आई विल रीच योर होम। सो नाउ लेट्स मूव अहेड। टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब एक्चुअली 4 टाइप्स की होती है: डू वर्ब, बी वर्ब, हैव वर्ब और मॉडल्स। यहाँ स्टूडेंट्स इस पिक्चर के अंदर आप समझ सकते हैं बी वर्ब कौन कौन सी होती है: एम, इज़, वॉज, वर। सो हम इसे बोल सकते हैं इज़, एम, आर, वॉज, वर। देन यहाँ पर आर भी आएगा। फिर उसके बाद में हैव वर्ब्स कौन कौन सी होती है: हैज़ और हैड, हैव भी आएगा, हैज़, हैव, हैड। डू वर्ब कौन कौन सी होती है: डू इटसेल्फ, डू खुद, और डज और डिड। ये सारी कौन सी होती है, ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है। और चौथी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है मॉडल्स, जिसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आप मॉडल्स अच्छे से समझना चाहते हैं एक्सप्लेनेटरी मोड पे, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और स्टूडेंट्स, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नाउ लेट्स मूव फर्स्ट ऑफ ऑल डू वर्ब। डू वर्ब होती कौन सी है? तो डू वर्ब का यूज़ हमेशा प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है। प्रेजेंट और पास्ट दोनों ही टेंसेस के अंदर किसको इंडिकेट करता है ये? नेगेटिव सेंटेंसेस को और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इसके 3 फॉर्म्स होते हैं: डू, डिड और डज। डन नहीं होता, ठीक है, डू, डिड और डज। सो मैंने आपको मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में भी बताया था कि डू और डज में फ़र्क कैसे पता लगाया जाए। तो स्टूडेंट्स, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जिस भी हेल्पिंग वर्ब के लास्ट में एस आता है वो सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे कि डज, जैसे कि वॉज, जैसे कि हैज़। ठीक है, सो जिनके भी लास्ट में एस आता है वो सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है। अब डू और डज जो है वो प्रेजेंट टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं और डिड जो है वो पास्ट टेंस को रिप्रेजेंट करता है। अब हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि डू डज प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि डू और डज का यूज़ कहाँ करना है? तो जहाँ पर आपको एस दिखाई दे रहा है यानी कि डज में, तो ये सिंगुलर के साथ यूज़ किया जाएगा और डू प्लूरल्स के साथ में यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट इज़ डिड। तो जैसे कि आप सब जानते हैं स्टूडेंट्स कि पास्ट टेंस का मतलब होता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, है ना। तो इसीलिए डू की सेकेंड फॉर्म डिड, इसीलिए इसे पास्ट में यूज़ किया जाता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अमित डज़ नॉट लाइक मैंगोज़, तो डज़ आ रहा है, आपको दिख रहा है एस है यहाँ पर, तो अमित कौन सा है? सिंगुलर है, तो अमित को मैंगोज़ पसंद नहीं है। डज़ द वुमन, अगेन जो वुमेन है वो कौन है? सिंगुलर है, तो डज़ द वुमन इंस्टिगेट द डॉग टू बाइट समबडी। नेक्स्ट,
आई डिड नॉट फाइंड द टॉपिक डिफ़िकल्ट. नाउ स्टूडेंट्स यू मस्ट नो कि डिड का यूज़ सिंगुलर प्लूरल जो भी हो सबके साथ डिड का ही यूज़ किया जाता है जहाँ पे भी पास्ट सिंपल की नेगेटिव और इंटेरोगेटिव की बात होती है. डिड द बॉय हियर व्हाट आई सेड. ठीक है. नेक्स्ट इस बी वर्ब. अब बी वर्ब के बारे में जानते हैं. बी वर्ब्स कौन कौन सी होती है हमने आगे ही पढ़ ली है. इज, एम, आर और वॉज, वर. ठीक है. तो इसका V2 फॉर्म होता है वर, वॉज, वर. ठीक है. बी वर्ब का यूज़ कहाँ किया जाता है. हमेशा कंटिन्यूअस के साथ किया जाता है. कंटिन्यूअस टेंस के साथ किया जाता है. और एक चीज़ और स्टूडेंट्स, इसका यूज़ हमेशा वर्ब और ING के साथ यूज़ किया जाता है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING के साथ इसका यूज़ किया जाता है. प्रेजेंट और पास्ट दोनों के साथ किया जाता है. हमेशा बी वर्ब का यूज़ कंटिन्यूअस और ING के साथ किया जाता है. प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में इसका यूज़ किया जाता है. इज़, एम, आर और वॉज, वर इसके फॉर्म्स होते हैं. इज़, एम, आर का यूज़ प्रेजेंट टेंस के साथ और वॉज, वर का यूज़ पास्ट टेंस के साथ किया जाता है. जैसे कि आई एम स्टडिंग. रुचिका एंड विशाल, अब दो लोग हो गए तो आर. ठीक है. ही इज़, ही सिंगुलर और लास्ट में इज़ के लास्ट में एस, तो ही इज़ स्विमिंग. अंकित वॉज, अगेन अंकित सिंगुलर तो वॉज जॉगिंग येस्टरडे मॉर्निंग. अब यहाँ स्टूडेंट्स आपको ये टेबल दिखाई दे रही है. इस टेबल के अंदर आई के साथ वॉज लगा हुआ है पास्ट में, प्रेजेंट में लगा हुआ है एम और फ्यूचर में सिर्फ विल लगा हुआ है. लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंटिन्यूअस में फ्यूचर के साथ भी इसका यूज़ किया जाएगा तो इसका यूज़ विल बी के रूप में किया जाएगा. विल बी, यू विल बी, शी विल बी, वी विल बी, यू गाइज विल बी, दे विल बी. ठीक है. सो सब जगह बी इसके साथ में प्लस हो जाएगा. सो ये होती है स्टूडेंट्स बी वर्ब की फॉर्म. नेक्स्ट आपके सामने आती है हैव वर्ब. हैव वर्ब का यूज़ हमेशा परफेक्ट टेंस के साथ किया जाता है. परफेक्ट टेंस यानी कि जो काम 100% कंप्लीट हो चुका है. और इसके साथ में हमेशा हैव के साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है. हैव, हैज़, हैव V3, हैज़ V3 और हैव भी V3 और हैड भी V3. ठीक है. जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर प्रेजेंट टेंस के साथ हैज़ और हैव का यूज़ और पास्ट के साथ वही V2 का यूज़ यानी कि हैड का यूज़. नाउ यहाँ स्टूडेंट्स आपको ये स्टार पॉइंट नज़र आ रहा होगा. वी ऑलवेज यूज़ विल हैव V3 फॉर फ्यूचर टेंस. जैसे कि अमन हैज़ डन हिज होमवर्क. सो मैंने आपको बताया हैज़ प्लस V3 और हैज़ और हैव में फ़र्क कैसे पता करेंगे, क्योंकि हैज़ के लास्ट में एस है तो सिंगुलर के साथ में यूज़ किया जाएगा. वाइल्ड एनिमल्स हैव बीन सीन इन द जू. देन वी हैड स्टडीड मैनी टॉपिक्स ऑफ ग्रामर बिफोर यू केम. आई विल हैव डन माई असाइनमेंट अंटिल टुमारो. सो नाउ आई थिंक स्टूडेंट्स यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि बी, डू और हैव वर्ब्स होती कौन कौन सी है, तो किस टेंस के साथ कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ किया जाता है. और ऑक्सिलरी वर्ब्स एक्चुअली दो चीज़ें बताती है स्टूडेंट्स. एक तो नंबर बताती है कि सब्जेक्ट का नंबर कौन सा है, वो सिंगुलर है या प्लूरल है, और दूसरा उसका टेंस बताती है. चौथी टाइप की जो आपकी ऑक्सिलरी वर्ब होती है जिसे हम मॉडल्स कहते हैं, दिस इज़ एक्चुअली कम्प्लीटली डिफरेंट. ठीक है. मॉडल्स जो भी है वो सब्जेक्ट का मूड और उसका पोटेंशियल बताती है. ठीक है. कि सब्जेक्ट का मूड कैसा है और दूसरी बात उसमें पोटेंशियल कितना है. पोटेंशियल मतलब उसकी एबिलिटी, कैपेबिलिटी. ठीक है. संभावनाएं, इन सारी पॉइंट्स को वो एक्सप्रेस करती है. यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके सामने कुछ मॉडल्स के नाम दिए गए हैं जो कि हैं कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, shall, should, will, would. Now students, if you want the whole description of models, अगर आप मॉडल्स का पूरा description चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप मॉडल्स पढ़ना चाहते हैं. सो देन आई विल मेक द नेक्स्ट वीडियो फॉर मॉडल्स. एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल इफ़ यू लाइक द वीडियो. थैंक यू.